हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने फोटोग्राफी, ठीक है क्या, फोटोग्राफी पार्ट फर्स्ट के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अब आज हम पढ़ने चल रहे हैं पार्ट 2 के विषय में। इसके पहले कहाँ पर सबसे पहले फोटोग्राफी की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रागैतिहासिक काल से हुई कि मिस्र से हुई कि यूनान से हुई कि चीन से हुई कि भारत से हुई, सब कुछ इसके पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम चर्चा करने चल रहे हैं आज पार्ट 2 का। तो आज हम जानेंगे कि भारत में फोटोग्राफी स्टूडियो कब लगा, कहाँ कहाँ लगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हम देख लेते हैं पहले 1849। सीधे हम पॉइंट पर आते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। 1849 को सर्वप्रथम फोटोग्राफी, ठीक है, सर्वप्रथम फोटोग्राफी स्टूडियो कहाँ लगा, तो ये लगा था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। देखिए 1849 ईस्वी को सर्वप्रथम फोटोग्राफी स्टूडियो कहाँ लगा, कोलकाता में लगाया गया। यहाँ तक ठीक है, ठीक है यहाँ तक कि 1849 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है कोलकाता में स्टूडियो लगाया गया। अब इसके बाद कहाँ लगा, बिल्कुल अब इसके बाद कहाँ लगा, 1850। देखिए 1850 में क्या हुआ था, 1850 में आपका मद्रास कला स्कूल की स्थापना हुई थी ना। तो अभी देखो आपको मैं ऐसी सटीकता से पेश करूंगा, इतने बारीकियों को समझाते हुए इतने अच्छे से हम एक ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिल जाएंगी। तो देखिए 1849 में आपका कोलकाता में लगा। अब 50 में कहाँ कहाँ लग रहा है ये देख लीजिए। तो 1850 में मद्रास विद्यालय की शुरुआत हुई थी। तो सिंपल सी बात है कि पहले ये भागेगा उधर मद्रास साइड। ठीक है, तो 1850 में मद्रास, और कहाँ लगा था, मद्रास के साथ साथ मुंबई और इंदौर। मद्रास, मुंबई व इंदौर। ठीक है, कहाँ कहाँ पर लगा था, आपका इंदौर में लगा, मुंबई में लगा। ठीक है, इंदौर, बढ़िया है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इंदौर में लगा। इंदौर आदि स्थानों पर लगा। एकदम आराम समझते हुए चलिए। देखिए मैंने क्या बताया कि मद्रास विद्यालय की शुरुआत 1850 में हुई और 1849 में पहले कोलकाता में लगा। 50 में आपका मद्रास स्कूल विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो मद्रास, मुंबई और इंदौर आदि स्थानों पर लगा क्या, फोटोग्राफी स्टूडियो। अब देखिए 1859 ईस्वी को क्या हुआ था बताइए। चलो 1859 छोड़ दो, पहले हम देख लेते हैं 1856 में क्या हुआ था। 1856 में क्या हुआ था आप बताइए। बंगाल
फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना किसकी? बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी में बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना हुआ। ठीक है, साफ साफ आ रहा है वीडियो में कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा जो है कब, ये हमने देखा जो है 1859 ईस्वी को। अब हम देख लेते हैं कि 1859 के बाद 1894 में क्या हुआ। आप बताइए। 1894 में एक लाला जी हैं, कुछ याद आया? लाला दीन दयाल, ऐसे कुछ थोड़ा मोड़ा नहीं याद आया? चलिए हम बता रहे हैं। अब ये जो बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी है, अच्छा आप लोग एक चीज सोचे हैं, ध्यान दिए हैं पढ़ते समय कि नहीं, कि कला के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ वो बंगाल से संबंधित हुआ। बंगाल में तो देखिए, बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर, आनंदनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर थे ना, इनकी बहुत लंबी फैमिली थी। यूँ मानो जैसे रजवाड़ा नहीं चलता था राजस्थान में, वैसे पश्चिम बंगाल में जो है समझ लो ये राजा थे वहाँ के। कोई भी विदेशी या कोई भी व्यापारी आता था तो पहले जो है राजा ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो है परिवार से मिलता था। कवि, लेखक, गायक, वकील, हर एक टीचर, हर एक ओहदेदार इनके परिवार में थे। और इनके परिवार में इस संयुक्त परिवार रहता था, लगभग 45 से 50 लोग रहते थे। चाचा, चाचा के लड़के, चाचा के लड़के, बड़े चाचा के लड़के, छोटे चाचा के लड़के, मतलब ऐसे बहुत बड़ा परिवार रहता था ना। तो वैसे ही ये जो बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी है, ये व्यावसायिक, ठीक है, ये जो आपका जो है ये आपका व्यावसायिक फोटोग्राफी की भूमिका निभाई गई थी। किसकी? व्यावसायिक की। अब इसके संरक्षण कौन थे? संरक्षण देखिए, इसके संरक्षक ठीक है, इसके संरक्षक देखिए, इसके संरक्षक आप जब पढ़ रहे थे राजा सवाई मान सिंह। कौन? राजा सवाई मान सिंह। तो देखिए, बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक में सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन? सवाई राम सिंह द्वितीय ने आजीवन संरक्षण की जिम्मेदारी ली। ठीक है, ये जो सवाई मान सिंह द्वितीय ने पूरी जिंदगी इन्होंने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की जो है देख रेख करूंगा। कब? तो ये बोले थे 1856 में, यूं मान लीजिए कि 19वीं सदी में। ठीक है, अब इन्हीं के बाद देखिए 19वीं सदी तो चल ही रही है, लेकिन इसी 19वीं सदी के अंत में, कब? 19वीं सदी के अंत में, ठीक है, कब?
19वीं सदी के अंत में क्या हुआ था, लाला दीनदयाल जी थे। कौन? लाला दीनदयाल जी जो थे, इन्होंने, ठीक है, हाँ, लाला दीनदयाल जी जो है इन्होंने संरक्षण दिया। इनके साथ साथ इनके पुत्र थे। तो पहले देख लीजिए, अंत में लाला दीनदयाल ने संरक्षण की भूमिका निभाई। ठीक है, अब इनके जो है लाला दीनदयाल जी के, यहीं में लगे हाथ लगाता है, इनके पुत्र थे। कौन? इनके पुत्र थे। इनके 2 पुत्र थे। ठीक है, लाला दीनदयाल के 2 पुत्र थे। एक का नाम था लाला राजा लाला। ठीक है, चलिए इतना ही बहुत है। ठीक है, लाला ज्ञान चंद्र और दूसरे का था लाला धर्मचंद। एक का था लाला ज्ञानचंद्र और दूसरे का था लाला धर्मचंद्र। ठीक है, एक का था लाला ज्ञानचंद, दूसरे का नाम था लाला धर्मचंद। अब इसके बाद 1896 ईस्वी में, देखिए 1894 ईस्वी में जो है राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ की स्थापना की थी, मशीन की। कहाँ? घाटकोपर में। तो यहाँ 2 साल बाद 1896 में जो है मुंबई में इन्हीं के नाम पर जो है लाला दीनदयाल के नाम पर जो है एक कंपनी रखा गया, कंपनी खोली गई। चलिए देख लेते हैं। 1996 में राजा लाला दीनदयाल एंड सन्स ठीक है, राजा दीनदयाल एंड सन्स नामक कंपनी खोली गई। ठीक है, क्या हुआ था, इन्होंने एक कंपनी खोली। किस नाम से? राजा लाला दीनदयाल, यही नाम था लाला दीनदयाल, लेकिन इसके आगे राजा जुड़ा और राजा लाला दीनदयाल के नाम से जो है खोली गई। अब देखिए, इसके बाद हम इसमें कुछ 20वीं सदी के कलाकार का नाम लेंगे जो फोटोग्राफी से संबंधित है। कब? 20वीं सदी के कुछ कलाकार, ठीक है, कब? 20वीं सदी के कुछ कलाकार। अब कुछ कलाकार में आपके कौन कौन है? तो आपके रघु हैं, ठीक है, रघु हैं, विलास भिंडे हैं, देखिए रघु, विलास भिंडे, शरद देवारे, ओसी शर्मा, बहुत लोग हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। रघु है, दूसरा आपके विलास, भिंडे, क्या? देखिए विलास भिंडे हैं आपके, इनको भिंडी भी कह सकते हो याद रखने के लिए। बाकी इनकी भिंडी नाम नहीं है। हाँ भाई, भिंडी नाम मत लेना, ठीक है। शरद दयाले जी का नाम है इसके बाद, शरद दयाले। देखिए शरद दयाल आपको मिला, लेकिन कहीं कहीं पर शरद दयाले भी लिखा हुआ है, इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक। क्या? शरद दयाले भी कहीं पे लिखा है। साथ ही आपके ओपी शर्मा है, शरद दयाले, ओपी शर्मा। वीडियो में नीचे तक आ रहा है कि नहीं? बहुत सही, वीडियो में नीचे तक आ रहा है। अब इसी में आपके हैं केजी महेश्वरी, केजी
महेश्वरी कौन है? इसी घर में आपके केजी महेश्वरी है और जतकर जी हैं। कौन? जतकर जी हैं, जिनका नाम है VW जतकर। VW जतकर। और एक आपके बहुत प्रसिद्ध है जिनका नाम है ज्योति भट्ट। ये लोग हैं। ठीक है, देखिए अब इसके साथ ही साथ जो है हम देखेंगे तकनीक, फोटोग्राफी के तकनीक। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ फोटोग्राफी के तकनीक आपको अलग से इसे मिटाकर फिर बता दिया जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें समझते हुए चलिए 1849 में जो है आपकी प्रथम फोटोग्राफी स्टूडियो की स्थापना हुई। कहाँ पर? कोलकाता में। ये देखिए 1894 में सर्वप्रथम फोटोग्राफी स्टूडियो की स्थापना हुई कोलकाता में। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद 1850 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? 1850 ईस्वी में आपके मद्रास कला स्कूल की स्थापना हुई थी। उसी वर्ष मद्रास, मुंबई और इंदौर में, कहा? मद्रास, मुंबई और इंदौर में जो है आदि स्थानों पर लगाया गया फोटोग्राफी स्टूडियो। इसके बाद 56 आता है। क्या? इसके बाद 56 में बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना की गई और इस समय जो राजा थे, करता थे वो आपके थे सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन? वो आपके थे सवाई राम सिंह द्वितीय। इन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं इसका संरक्षण करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है 19वीं सदी के अंत में, देखिए ये 19वीं सदी ही चल रही है। क्या? 19वीं सदी ही चल रही है, लेकिन इसके अंत में ये चीज आपको ध्यान देनी है। मेक अ पॉइंट ऑफ इट। कब? अंत में। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा सारा देखिए 19वीं सदी के अंत में कौन? लाला दीनदयाल, कहीं कहीं इनका नाम राजा लाला दीनदयाल है। ठीक है, राजा लाला दीनदयाल, कहीं कहीं नाम दिया हुआ है, इसलिए आप राजा भी जानते हुए चलिए। वैसे राजा, ये राजा थे इसलिए लगाया गया है। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखिए ये ऐसे ही समझिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं। देखिए 19वीं सदी के अंत में लाला दीनदयाल ने संरक्षण दी। ठीक है, और इन्हीं के पुत्र ने, इनके पुत्र थे जिनका नाम था लाल ज्ञानचंद्र और लाल धर्मचंद्र। क्या? लाल ज्ञानचंद्र और लाल धर्मचंद्र। साथ ही 1996 में, कब? 1996 में राजा लाल सिंह दीनदयाल एंड सन्स, क्या? राजा लाला दीनदयाल एंड सन्स नामक कंपनी खोली गई। मतलब स्टूडियो जहां पर काम होता है फोटोग्राफी का, वही खोली गई। इसके बाद 20वीं सदी के कुछ कलाकार हैं जिनका नाम रघु बिलास शरद को, ठीक है, बिलास भिंडे, शरद दयाल, ओसी शर्मा, केजी महेश्वरी, VW जतकर, ज्योति भट्ट। ये कौन है? तो ये है आपके 20वीं सदी के कलाकार। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए 1849 में कोलकाता में फोटोग्राफी स्टूडियो की स्थापना हुई। उसके बाद जो है 1850 ईस्वी में मद्रास, मुंबई और इंदौर आदि स्थानों पर फोटोग्राफी की स्टूडियो की जो है कार्य शुरू हुआ, या कार्यशाला लगा, या स्टूडियो शुरू हुआ। उसके बाद 1856 में बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके देख रेख जो है उस समय सवाई राम सिंह द्वितीय ने
पूरा जीवन, इन्होंने कहा जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं इसका संरक्षण करूंगा। इसके बाद ये तो आपका 19वीं सदी लगा ही है, लेकिन 19वीं सदी के अंत में, कब, 19वीं सदी के अंत में राजा लाला दीनदयाल, कौन, राजा लाला दीनदयाल ने संरक्षण की भूमिका निभाई। राजा इनका टाइटल नहीं था, ये राजा थे इसलिए जो है राजत लगाया, ठीक है। देखिए अब इनके पुत्र हैं, एक का नाम है लाल ज्ञानचंद्र और दूसरे का नाम है लाला धर्मचंद, लाला ज्ञानचंद्र और लाला धर्मचंद। 1996 यानी कि आप कह सकते हो कि 19वीं सदी का अंतिम दौर चल रहा था, ठीक है। तो मैं जो है 1996 में राजा लाला दीनदयाल संस नामक कंपनी खोली गई, या स्टूडियो। मैं कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे कम जब मन में पड़ते हाँ कंपनी खुल गई, तो इससे आपको बहुत कुछ कल्पना होता है, उसी कल्पना को याद रखना है। इसका 20वीं सदी कलाकार है रघु विलास भिंडे, शरद दयाल, ओपी शर्मा, केजी महेश्वरी, BW जटकर और ज्योति भट्ट। अगर ट्रिक बनाते हैं, रघुवीर शरद शर्मा, रघुवीर विलास शरद शर्मा, महेश जाकर ज्योति से। चलो हम ट्रिक बना देते हैं, ठीक है। ट्रिक, रघुवीर दयाल क्षमा, ठीक है, रघुवीर दयाल क्षमा महेश्वर। जाकर क्या, जाकर ज्योति, रघुवीर दयाल क्षमा महेश्वर, शर्मा महेश्वर जाकर दीप जला आओ। देखिए ये आपका बन गया ट्रिक। तो रघुवीर से विलास भिंडे, दयाल से शरद दयाल, शर्मा से ओपी शर्मा और केजी महेश्वर से केजी महेश्वरी और जाकर से जतकर, ठीक है, जाकर से जतकर, ज्योति से ज्योति भट्ट। रघुवीर दयाल शर्मा महेश्वर, कौन, रघुवीर दयाल शर्मा महेश्वर, यह समा भी आप, ठीक है, समा, रघुवीर दयाल शर्मा महेश्वर जाकर ज्योति जला आओ। देखो किसी का नाम है रघुवीर दयाल शर्मा, ऐसे याद करो, रघुवीर दयाल शर्मा महेश्वर तीनों जाकर जो है जलाओ, ऐसे इसे एक एक में कर लो तब भी याद हो जाएगा। ये मैं ऐसे आपको बता दिया हूँ, बाकी आप अच्छे से जो है समझ लेंगे। आशा है कि आप चीजों को समझते होंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये UGC नेट वालों के लिए है, इसके लिए नेट वालों के लिए। चलिए अब इसके बाद तकनीक बचा हुआ है, किसका, फोटोग्राफी की तकनीक। ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफी के तकनीक, ठीक है, फोटोग्राफी के तकनीक। देखिए है तो बहुत लंबा लंबा किताबों में, लेकिन हम आपको निचोड़ देंगे। इस फोटोग्राफी के जो तकनीक है इसका हम आपको निचोड़ देंगे। क्या निचोड़, तो पहला है मल्टी एक्सपोजर, पहला है आपका मल्टी एक्सपोजर। अब देखिए मल्टी एक्सपोजर किसे कहते हैं, तो एक से अधिक चीजों को कंपोज करना या एक्सपोज करना, ठीक है। अब यहां हम देखेंगे, देखिए एक से अधिक
ठीक है, एक से अधिक वस्तुओं को संयोजित करना, ब्रैकेट में एक्सपोज करना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मल्टी एक्सपोज क्या है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। चलो हम इसका नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग 1, 2 नंबर है। क्या हो गया? मल्टी एक्सपोज हो गया। अब इसके बाद लॉन्ग एक्सपोज। क्या? लॉन्ग एक्सपोज, ठीक है, लॉन्ग एक्सपोज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉन्ग एक्सपोज। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉन्ग एक्सपोज। इसका लिख सकते हैं मल्टी एक्सपोज। ठीक है, तो इसे मिटा देंगे, हिंदी समझिए। ठीक है, देखिए अब लॉन्ग एक्सपोज में क्या होता है कि रात्र के समय जैसे रोशनी, बादल गड़कता है, बिजली चमकता है, ये सब दिखाया जाता है। इसमें जो है रात्रि के दृश्यों में बिजली की चमक। ठीक है, रात के दृश्य में जो है बिजली की चमक व रोशनी, चमक हो गया, बिजली की चमक, रोशनी, बादल का गड़गड़ाना, ठीक है, बादल का गड़गड़ाना। देखिए जब मूवी होगी आप लोग देखते हो तो ऐसे ऐसे जब बादल चमकता है, ऐसे 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 नहीं, देखो मान लीजिए आपका बादल है तो जब चमकता है तो ऐसे ऐसे नहीं, बिजली से ऐसे 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 करती है। आप लोग जब देखे होंगे रामायण महाभारत, तो जब ऐसे युद्ध होता है, टकराता है, ऐसे गड़गड़ नहीं गड़गड़ाता है, वही चीज आपका आएगा लॉन्ग एक्सपोज में। ठीक है, अब इसके बाद एक है पैनोरमा। क्या है? तीसरा है पैनोरमा। ठीक है, क्या है? देखिए पैनोरमा है। पैनोरमा में क्या है? अधिक चौड़ी कैमरे की एक स्थान के बदले इसमें 3D दिखाना। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। अधिक चौड़े एक स्थान पर 3D इफेक्ट दिखाना। ठीक है, स्थान पर बिना बदले 3D प्रभाव दिखाना। ठीक है, क्या हो? इसमें जो है 3D प्रभाव दिखाना हुआ, एक स्थान से चारों तरफ की का दृश्य। ठीक है, का रहेगा का दृश्य। अब जब तक मैं समझाऊंगा नहीं आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए अधिक चौड़े एक स्थान पर बिना बदले 3D। अब देखिए जहां आपकी 3D की बात होगी तो वहां चौड़ापन होगा। ठीक है, वहां आपका चौड़ापन होगा कि नहीं? चौड़ापन होगा ही होगा। अरे भाई मान लो मैं हूं, जब मेरी फोटो बनाओगे तो छाया प्रकाश तो दोगे ना, तो जहां छाया रहेगी वहां भारी नहीं लगेगा। बस यही चीज है। और इसके बाद एक स्थान से चारों तरफ के दृश्य। देखिए आप लोग जब मूवी देखते होंगे, क्या मूवी जब देखते हैं
देखते होंगे हीरो हीरोइन ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे जब नाचती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे नाचती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जब नाच रही हैं तो उसके साथ ही साथ पूरा पूरा दृश्य नाचता है। क्या? पूरा का पूरा दृश्य नाचता है, ऐसे गोल 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 चलता है ना। तो क्या वो कैमरा लेके भागते नहीं? कैमरा एक ही स्थान पर, और नहीं, एक ही स्थान से चारों तरफ के दृश्य जो है लिए जाते हैं। यही बोल रहा है कि एक ही स्थान से चारों तरफ के दृश्य जो लिए जाते हैं, यही तो है। अब इसके बाद आता है मॉन्टेज। नंबर 4 है मॉन्टेज। देखिए मॉन्टेज में क्या है, विभिन्न पैनोरमा को जोड़ना। क्या? विभिन्न पैनोरमा को, विभिन्न पैनोरमा को जोड़ना। यहाँ तक ठीक है कि विभिन्न पैनोरमा को इसमें जो है जोड़ा जाता है। देखिए ये फिर क्या होता है, देखिए जब कोई देखिए आजकल बहुत तेज रील पर चलता है, हम लोग दोस्त दोस्त का स्टेटस लगाते हैं कि 8-10 फोटो एक ही में जो है जोड़कर उस पर कोई गाना सेट कर देते हैं। ये होता है ना कि 8-10 पिक को इकट्ठे करके उस पर हम गाना सेट कर देते हैं। मान लो हैप्पी बर्थडे है तो गाना लगा देंगे, उसके सर पर जो है ताज रख देंगे बर्थडे वाला, या हैप्पी बर्थडे लिख देंगे। वही चीज ये करा कि छोटे छोटे मनोरमा को जो है जोड़ना। तो विभिन्न प्रकार के, तो किसके अंतर्गत आएगा? वो आपका मॉन्टेज के अंतर्गत आएगा। अब एक है आपका पैनिंग, यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है पैनिंग? पैनिंग में क्या है, पैनिंग में गतिशीलता दिखाई जाती है। क्या? गतिशीलता का अंकन या दृश्य। अब देखिए अब गतिशील अक्षों को एक्सपोज करना है। अब देखिए इसमें आप लोग देखे होंगे ऐसे स्पीड अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये ऐसे ऐसे छाया पड़ जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जैसे लगता है कि चीजें ये भाग रहा है तेजी से, होता है ना। अभी आप फोटो ऐसे खींच रहे हो, जरा सा कैमरा हिल जाए तो ऐसी चीजें नहीं तो जिससे खींची गई है फोटो वोटो, वही चीज ये बोला है। क्योंकि देखिए उसमें गति रहेगा तभी तो उसमें खिंचाव होगा, और जब खिंचाव होगा तभी तो ये अपनी चीजें बदलेगा, तभी तो बदलेगा। जैसे इस स्पीड लिखा हुआ है, देखिए SPEED, ठीक है, स्पीड आपको मान लो लिखा है, तो ये अगर ऐसे ऐसे हम छाया दे देंगे ऐसे ऐसे, तो ये लग रहा है ना कि जैसे खींच कर गया है ऐसे सर, बस यही चीज है। तो देखिए तकनीक में क्या है, मल्टी एक्सपोज है, इसमें एक से अधिक चीजों को एकत्रित करना, बस यही जान। अरे भाई वैसे भी मल्टी मतलब होता है सब कुछ एक ही में। जैसे हमारा अभी आजकल एक फोन है, फोन में आपका कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, आपका फोन आता है, हम गाना सुन सकते हैं, ऑडियो वीडियो, इंटरनेट भी चला रहे हैं, लोकेशन भी देख रहे हैं, ये सब क्या है, मल्टी, ये आपकी मल्टी फोन है, इसमें सब कुछ है। तो वही ये बोल रहा है मल्टी एक्सपोज, तो एक से अधिक वस्तुओं को संयोजित करना या एक्सपोज करना, ये आपका मल्टी एक्सपोज हुआ। अब लॉन्ग एक्सपोज में क्या होगा कि जैसे रात में बिजली का गड़गड़ाना, मूवी में आप बहुत देखते होंगे। अरे भाई रियल लाइफ में अभी खूब तेज अगर बादल घेरा हुआ हो और आंधी तूफान आने वाला हो तो ऐसे गड़गड़ नहीं करता, वही चीज है बस। देखिए रात्रि के दृश्यों में बिजली की चमक और रोशनी का गड़गड़ाना, बादल का गड़गड़ाना। अब देखिए पैनोरमा क्या है, अधिक चौड़े स्थान पर बिना बदले 3D प्रभाव। अब मैं ये वाला सोच रहा हूँ मैं आपको बता दूं, देखिए
जैसे मान लो ये गोलाकार है, ठीक है। अब मैं ऐसे ऐसे इधर छाया दे दूंगा, ठीक है। मैं इधर ऐसे ऐसे छाया दे रहा हूँ, क्या हुआ देखो, मैं ऐसे ऐसे में छाया दे दिया। दे दिया ना छाया, तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ऐसी लग रही कि जैसे यहाँ सब बहुत खूब डार्क है और यहाँ पर जो है उभरा हुआ, ऐसे लग रहा है कि नहीं? पहले देखूं मैं, हाँ ऐसे ही तो लग रहा है। अभी ये चीजें अगर फोटो में होती तो ये बहुत अच्छे से दिखती, ठीक है। यही है, चौड़े एक स्थान पर बिना बदले 3D पेंटिंग दिखा रहा है, और एक स्थान की चारों तरफ के दृश्य, तो वही मैं बता दे जो गोल गोल जो है नाच कर किया जाता है। इसके बाद मॉन्टेज क्या है, तो देखिए मॉन्टेज के अंतर्गत जो है आपका विभिन्न पैनोरमा को जोड़ा गया है। ये जो आप यूं मान लीजिए जैसे हम 5-10 फोटो को इकट्ठा करके फिर उस पर गाना सेट करके स्टेटस लगाते हैं, बस वही चीज ही है क्या, पैनोरमा। इसके बाद है पैचिंग, सॉरी पैनिंग। पैनिंग में देखो अभी जैसे फोटो खींच रहे हो ऐसे हिल गया तो उसमें गति आएगी, जैसे मैं जा रहा हूँ, या अभी आप जो चलती हुई गाड़ी के पहिए देखो, 2 टू व्हीलर के, तो उसकी तीली नहीं दिखती, ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है, उस पार के दृश्य दिखते हैं। जैसे पंखा जब चलता है तो हमें पूरी छत भी दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसमें गति होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी गति होती है। जिस तरह ये स्पीड लिखा गया है। तो आज आपका जो है फोटोग्राफी हो गया कंप्लीट भैया, ठीक है, फोटोग्राफी समाप्त। किताबों के अनुसार बाकी फोटोग्राफी अभी भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर।